वायलेंस वायलेंस वायलेंस, मैं झुकेगा नहीं साला। क्या बॉलीवुड खत्म हो रहा है? क्या बॉलीवुड अब साउथ सिनेमा से, टॉलीवुड के सिनेमा से पीछे जा रहा है? पिछले कुछ सालों से तो यही लग रहा है कि अब साउथ सिनेमा ज्यादा लोग पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू बॉलीवुड। यहाँ तक कि अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि टीवी पर जितने भी पॉपुलर हिंदी मूवीज चैनल हैं वो सभी बैक टू बैक साउथ इंडियन मूवीज ही दिखाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है जो बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में लोग जरिए से नकार रहे हैं? हाल ही में आई कुछ बड़ी फिल्में जिनमें बड़े स्टार थे, अच्छा कंटेंट था, एक अलग कॉन्सेप्ट भी था, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम फिल्में फ्लॉप रही। जिसमें शमशेरा की आप बात कर सकते हैं। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये फिल्म आई थी जिसमें रणवीर कपूर अपने चॉकलेटी अवतार से हटकर एक डाकू के किरदार में नजर आए थे, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके अलावा अमिताभ बच्चन स्टार मूवी झुंड की बात कर लीजिए, अजय देवगन की मूवी रनवे 34 जैसी फिल्म की बात आप कर सकते हैं जो बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई। हालांकि कोशिशें इनके द्वारा बहुत की गई थी, लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिल्में बुरी तरह से पिट गईं। यहाँ तक कि अमिताभ से लेकर रणवीर कपूर तक के चेहरों पर भी फिल्में खास कमाल नहीं कर पाई। इसके पीछे के कुछ रीजन को जानने की अगर आप कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि कई ऐसे पॉइंट हैं जो इन फिल्मों के फ्लॉप होने या फिर कमाई न करने की बड़ी वजह बन गई। जैसे सबसे पहला रीजन इसमें पाया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए हम अपने वक्त पर, अपने तरीके से, अपने मूड के हिसाब से जब चाहें मूवी देख सकते हैं। अब हम थिएटर के बताए वक्त के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि अब हम अपने वक्त के मुताबिक थिएटर को अपने बड़े टीवी पर अपने घर में महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। साथ ही किसी भी बड़े सिनेमा के लिए अब आपको ज्यादा लंबे वक्त तक रुकना नहीं पड़ता। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं, जिसके जरिए लोग अपना पैसा भी बचाते हैं और अपना वक्त भी बचाकर OTT प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है साउथ सिनेमा, जो दिन ब दिन बॉलीवुड पर हावी होता जा रहा है। जिस तरह से RRR में अजय देवगन और आलिया भट्ट दिखाई दी, गॉडफादर जैसे फिल्म में सलमान खान के छोटे छोटे रोल हमने देखे, इससे ये पता चलता है कि अब साउथ सिनेमा बॉलीवुड के बराबर आने की कोशिश में है या फिर आगे बढ़ने में धीरे धीरे ही सही लेकिन कामयाब हो रहा है। तीसरा रीजन मैं समझता हूं कि अब लोगों की मेंटेलिटी में काफी हद तक बदलाव आ चुका है। पहले फिल्मों का हीरो वही हुआ करता था जो दिखने में काफी टॉल हुआ करता था, गोरा दिखा करता था, सिक्स पैक्स एब हुआ करते थे, लेकिन साउथ सिनेमा ने इस छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लोगों को अब आम शक्ल सूरत के साथ अच्छे कंटेंट वाला किरदार खूब लुभाता है। KGF, पुष्पा, RRR और ऐसी न जाने कितनी फिल्में रही हैं साउथ सिनेमा की जिसको लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। उसके बाद जो मैं रीजन मानता हूँ वो ये है कि लोगों को अब काइंड ऑफ सॉफ्ट हार्ट वाला एक्टर पसंद नहीं आता। जिस तरह साउथ के सिनेमा ने नब्ज को पकड़ा है और उनकी फिल्मों ने कामयाबी हासिल की है, उससे तो यही साबित होता है कि जैसे KGF ले लीजिए या पुष्पा ले लीजिए या RRR ले लीजिए, यहाँ तक इन तमाम फिल्मों में आप पाएंगे कि एक्टर को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जिस तरह से बॉलीवुड में कभी नहीं किया जाता था, यानी एक नेगेटिव बट इंटरेस्टिंग। हालांकि बीच में कुछ फिल्में इस तरह की बॉलीवुड में भी बनाई गई थी, जिसमें हम कबीर सिंह को शामिल कर सकते हैं। वेब सीरीज की अगर बात करें तो मिर्जापुर का जिक्र मैं सबसे पहले कर सकता हूं। यहाँ पर लीड एक्टर किस तरह से एक बाहुबली को उसी के अंदाज में सबक सिखाता है, ये हम तमाम लोगों ने देखा और उसको काफी पसंद भी किया। इसके अलावा तमाम फिल्में रही, रमन राघव आप देख सकते हैं, ऐसी फिल्में जिसमें बॉलीवुड के एक्सपेरिमेंट कामयाब होते दिखाई तो दिए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट काफी हद तक नहीं किए गए, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों ने उनको किया और उसके बाद वो भी पीछे हट गए। और इसमें सबसे आखिरी और सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं बाइकआउट के ट्रेंड को। किसी भी बड़े फिल्म के आने से पहले उस पर एक बड़ा तबका अपनी आपत्ति जाहिर करता है और इस बाइकआउट ट्रेंड को इतना तेज कर दिया जाता है, फिल्म पर उसका खासा असर दिखाई देता है। कभी इसको सियासत से जोड़ दिया जाता है तो कभी इसमें रंग के आधार पर ही बाइकआउट इनका किया जाता है, तो कभी किसी एक्टर का धर्म बाइकआउट की वजह बन जाता है। खैर, ये तमाम रीजन तो रहे जो बताते हैं कि आखिर बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं, लेकिन क्या वक्त के साथ साथ बॉलीवुड अपनी फिल्मों को बनाने के तरीके को बदलेगा? क्या बाइकआउट ट्रेंड में कभी कोई कमी आएगी? क्या बड़े बड़े एक्टर इस बाइकआउट ट्रेंड पर जीत हासिल करके बॉलीवुड को जिंदा कर पाएंगे?
इन सवालों के जवाब वक्त के साथ साथ हम सभी लोगों के सामने होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सामने होगी मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म पठान, क्योंकि जिस तरह से इस पर गानों को लेकर, इसके डायलॉग्स को लेकर, इसके पहनावों को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, तो ये सवाल तो सबसे ज्यादा जरूरी उठना है कि क्या शाहरुख खान इस नेगेटिव माहौल में या फिर जो उनकी फिल्म के प्रति नेगेटिविटी दिखाई जा रही है उस पर कामयाबी हासिल कर पाएंगे या फिर उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। हालांकि ये वक्त आने पर हमारे सामने होगा। और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हिंद न्यूज।